नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हरियाणा में एक बार फिर से नई सरकार का गठन हुआ है, भाजपा सरकार का गठन हुआ है और प्रदेश के नए मुखिया नायब सिंह सैनी बने हैं। तो ऐसे में जहां बीते दिन 5 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की, तो ऐसे में संभावना है कि जल्द ही नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। अब जो नए मंत्री बनेंगे उनमें कई नाम चर्चा में हैं, चाहे पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का नाम चर्चा में हो, कृष्णलाल मिड्डा जो जींद से विधायक है उनका नाम चर्चा में हो, और ओपी यादव का नाम चर्चा में हो, गोपाल कांडा का नाम चर्चा में है। ऐसे में जो महिलाएं हैं, निर्मला रानी और सीमा त्रिखा का नाम चर्चा में है। 6-7 नाम है जिनका नाम चर्चा में है कि इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। लेकिन इन सब चर्चित नामों के बीच में एक नाम ऐसा भी है जिसकी कहीं चर्चा नहीं हुई और उनकी संभावना प्रबल है कि वो इस नए मंत्रिमंडल में स्थान पा सकते हैं और एक अच्छा डिपार्टमेंट जो है वो भी पा सकते हैं। वो नाम है विधायक सुभाष सुधा का, जो कि थानेसर से विधायक हैं। 2 बार विधायक चुने गए हैं थानेसर की जनता द्वारा। तो ऐसे में उनका नाम चर्चा में सबसे ज़्यादा जो है वो इसलिए है कि सुभाष सुधा जो है इस कैबिनेट में मंत्री बनेंगे या नहीं, क्योंकि सुभाष सुधा एक ऐसा नाम है जो प्रदेश के नए मुखिया नायब सिंह सैनी के बहुत करीबी माने जाते हैं। उनके मित्र, उनके भाई के तौर पर, उनके दोस्त के तौर पर, करीबी दोस्त के तौर पर उनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वहीं वे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के भी करीबी रहे हैं, पिता समान उन्हें सम्मान देते हैं विधायक सुभाष सुधा। और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि किस प्रकार नायब सिंह सैनी के साथ और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ सुभाष सुधा की नज़दीकियाँ हैं। ऐसे में धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में इस बात की खासी चर्चा है कि अब जबकि नायब सिंह सैनी प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो उनके सबसे करीबी विधायक सुभाष सुधा मंत्री बनेंगे या नहीं। जो लोग सुभाष सुधा से नाराज़ हैं, कहीं ना कहीं किसी कारणवश कोई नाराज़गी है उन्हें, क्योंकि इतिहास गवाह है कि आज के दौर में जहां एक पिता जिसके अगर 4 बेटे भी हों, शायद वो एक पिता अपने 4 बेटों की इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता, चाहे विचारों में मतभेद हो या कहीं ना कहीं ज़रूरतों में कोई कमी रह जा सकती है। ऐसे में पूरे शहर की, पूरे थानेसर की हल्के की जो है ज़रूरतों को पूरा कर पाना या उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाना शायद किसी भी विधायक के लिए, किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए संभव नहीं होता। चाहे वो किसी गांव का पंच क्यों ना हो, किसी गांव का सरपंच क्यों ना हो, या किसी वार्ड का एमसी क्यों ना हो, या फिर किसी शहर का विधायक या किसी लोकसभा क्षेत्र का सांसद क्यों ना हो, क्योंकि जनता की उम्मीदें होती हैं। पक्ष विपक्ष, पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी, हर तरह के लोग होते हैं। ऐसे में जो लोग विधायक सुभाष सुधा से किसी कारणवश किसी का कोई काम नहीं हुआ या किसी के कोई मनभेद हैं, कहीं उन्हें लगता होगा कि शायद विधायक सुभाष सुधा कहीं मंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन जो लोग उन्हें करीब से जानते हैं, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हैं या नायब सैनी के साथ उनकी करीबियों को समझते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ उनकी करीबियों को समझते हैं, तो उन सबका मानना है कि विधायक सुभाष सुधा इस नई सरकार में मंत्री ज़रूर बनेंगे और उन्हें मंत्री बनना भी चाहिए। क्योंकि कुरुक्षेत्र के अंतर्गत जहां केंद्र और प्रदेश सरकार का जो ध्यान है वो कुरुक्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थापित करने के लिए है। और लगातार केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा पिछले 9.5 सालों में ऐसी अनेक योजनाएं चलाई गई हैं जिससे कुरुक्षेत्र जो है विश्व पटल पर स्थापित भी हो रहा है। चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के रूप में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हों, ज्योतिसर में जो नए निर्माण कार्य चल रहे हैं, या सुभाष सुधा के नेतृत्व में केंद्र और प्रदेश सरकार के सहयोग से जो कुरुक्षेत्र में कुछ ऐसे अद्भुत कार्य हुए हैं जो शायद किसी के लिए संभव नहीं थे। किसी ने सोचा नहीं था कि कुरुक्षेत्र का रेलवे रोड इतना सुंदर और इतना चौड़ा भी हो सकता है। कुरुक्षेत्र का पीपली रोड जो है 3rd गेट तक है वो इतना चौड़ा और सुंदर हो सकता है। एक जिसे अद्भुत कार्य कहा जाता है, जिसकी संभावना किसी ने नहीं की थी कि एलिवेटेड ट्रैक कुरुक्षेत्र में बन सकता है। ऐसे एक नहीं अनेक कार्य हैं जो विधायक सुभाष सुधा मंच के माध्यम से भी बताते हैं, जानकारी देते हैं कि हज़ारों करोड़ रुपए कुरुक्षेत्र के विकास कार्यों पर लगे हैं, केंद्र और प्रदेश सरकार के सहयोग से लगे हैं। इसे इत्तेफाक कहें, हकीकत कहें कि भाजपा की जो सरकार है वो प्रदेश में भी रही, केंद्र में भी रही है और आगे भी आने का दावा किया जा रहा है। 3री बार सरकार बनाने का भी दावा किया जा रहा है। ऐसे में उन दावों के बीच विधायक सुभाष सुधा का नाम पूरी चर्चा में है कि विधायक सुभाष सुधा मंत्री बनेंगे। और चर्चाएं इस बात को लेकर भी हैं कि जो चुनाव आचार संहिता लगने से पहले ही नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है और इस मंत्रिमंडल विस्तार में कुरुक्षेत्र के विधायक सुभाष सुधा का नाम भी शामिल होने जा रहा है। तो ऐसे में उन चर्चाओं के बीच सुभाष सुधा मंत्री बनेंगे या नहीं, ये तो आने वाला
समय बताएगा, लेकिन जितने भी सुभाष सुधा के करीबी हैं, शुभचिंतक हैं, जो नायब सैनी को जानते हैं, सुभाष सुधा को जानते हैं, मनोहर लाल खट्टर को जानते हैं और इन तीनों की नज़दीकियों को, एक दूसरे के प्रति सम्मान को समझते हैं, वो हर व्यक्ति ये चाहता है कि सुभाष सुधा इस नई सरकार में मंत्री बने। धन्यवाद।